आपने 2 दिन में पैसे नहीं लौटाए तो विनीत का जेल जाना निश्चित है प्रकाशन जी। और इस बार जेल गया तो उसकी बेल होना भी बहुत मुश्किल है। क्या हुआ जी? आप ठीक तो है ना? हाँ? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? सुनिए जी, सब ठीक तो है ना? कौशल्या जी, खन्ना जी के पैसे 2 ही दिन में लौटाने हैं। काका, शाम नाश्ता नहीं करेंगे, उनके लिए सिर्फ जूस लाओ। ठीक है। That's right बंसल। हाँ, एक नया प्लांट लगवा रहा हूँ। ठीक सुना तुमने, जैसलमेर के पास ही है। क्या 20 करोड़ की इन्वेस्टमेंट? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा बंसल। अरे पूरे 50 करोड़ की लागत है, 50 करोड़ की। 15-20 करोड़ का तो सालाना टर्नओवर होगा कम से कम। ये इंद्रजीत राजवंश छोटे मोटे खेल नहीं खेलता बंसल। थैंक यू। अच्छा बंसल, तुमसे एक जरूरी काम था। अपने इस नए प्लांट के लिए मुझे 3-4 इंडस्ट्रियल लाइसेंस चाहिए। कब तक हो जाएगा? देखो बंसल, चाल सीधी चलो या टेढ़ी, मुझे मेरे काम से मतलब है। आई वॉन्ट माई जॉब डन। इज दैट अंडरस्टूड? गुड। और हाँ, आई थिंक इस काम के लिए 5 करोड़ काफी होंगे। दे दिलाकर जो बचेगा वो तुम्हारा। इज दैट ओके? गुड। वसु, बंसल 1 मिनट, होल्ड ऑन। अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। ये कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, इस पे मुझे तुम्हारे सिग्नेचर्स चाहिए। ये वक्त है तुम्हारे आने का। वो मैम, एक्चुअली मैं हमें हमारे सवाल का जवाब चाहिए, आधा अधूरा नहीं, पूरा। कुछ पूछ रहे हैं हम तुमसे। देखो वसु, ये सवाल जवाब तो बाद में भी हो सकता है। जरा सी देर तो ही उसे आने में, मामूली सी बात है। ये इस पे साइन कर दो, दिस इज अर्जेंट। हाँ बंसल, हाँ वो कल देखेंगे। जो लोग वक्त के पाबंद नहीं, वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। मैम, आई एम सॉरी, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। होना भी नहीं चाहिए।
जाओ अपने काम पर। अमन सर, बाकी की बातें बाद में करेंगे। आज जब मैं मिलूंगा तो साइन कर दूं। ओके, बाय। एक बात साफ साफ सुन लीजिए, आप भले ही हमारे पति हैं, बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर चलाते हैं, लेकिन ये घर और राजवंश परिवार सिर्फ और सिर्फ हमारी मर्जी पर चलता है। यहाँ कौन सी बात मामूली है और कौन सी बात मायने रखती है, उसका फैसला सिर्फ हम करेंगे। और हमें इसमें किसी की भी दखल अंदाजी पसंद नहीं है। आपकी भी नहीं। एक दस्तखत का रिश्ता ही तो रह गया है हम दोनों के बीच, इसे तो निभाया करो ठीक से। हेलो, हाँ गुप्ता जी। मैडम, ब्रेकफास्ट रेडी है। साहब ने किया? नहीं मैडम। Come on. Hey. Dig that, dig dig hey. That hey. Dig that, dig dig hey. Hey. Dig that, dig dig hey. Dig that, dig dig ha. एक मिनट। क्या बात है? इधर आओ। तुम लोग रियाज कंटिन्यू करो। चलो स्वीटी, तुम्हारे चक्कर ठीक नहीं हो रहे हैं, ठीक करो। क्या बात है? तुम्हारे स्टेप्स भी गलत जा रहे हैं। तुम तो काफी अच्छी डांसर हो। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? मैं देख रही हूँ कि तुम परेशान भी लग रही हो। क्या बात है? सॉरी दीदी, मैं तो बस ऐसे ही, मैं कुछ सोचने लग गई थी। रागिनी, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये कला समर्पण और लगन मांगती है। जब जब तुम यहाँ डांस सीखने आओ, उस वक्त के लिए अपनी हर सोच इसी कला को समर्पित कर दो। सिर्फ नृत्य के बारे में सोचो, सिर्फ नृत्य, समझी? क्या तुम जानती हो, शहर के कला केंद्र ने नृत्य प्रतियोगिता रखी है। तुम अगर इसमें जीत गई तो इंटर स्टेट ताज फेस्टिवल में आगरा की प्रतिनिधि बन सकती हो। देश भर की डांसर्स इस कंपटीशन में हिस्सा ले रही हैं। इसमें जीतने वाली डांसर को नाम के साथ साथ इनाम भी मिलेगा, जो कि 1 लाख का भी हो सकता है। तुम्हारा टैलेंट देखकर मैंने तुम्हें इस ललित कला केंद्र की प्रतिनिधि चुना है। मैं चाहती हूँ कि तुम इस कंपटीशन में जीत जाओ, पर इसके लिए तुम्हें जी जान लगा के मेहनत करनी पड़ेगी। और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम मेरे विश्वास को टूटने नहीं दोगे, है ना? One day, a thief saw the 2 beautiful and healthy cows. He thought, if I steal these cows, I can keep one for myself and sell the other in the market.
thick tree near the Brahmin's house and waited for them. क्या हुआ दीदी? कुछ नहीं, तुम लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो. So the thief hid behind a thick tree near the Brahmin's house. अचानक उन्होंने फैसला कैसे ले लिया? पहले तो 10 दिन की मोहलत दी थी ना? कुछ समझ में नहीं आ रहा है कौशल्या जी, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, वरना वो लोग विनीत को फिर से जेल करवा देंगे. पता नहीं ईश्वर हमारी परीक्षा कब तक लेंगे. माँ, बाबूजी, पता है आज क्या हुआ? क्या बात है माँ? आप दोनों इतने टेंशन में क्यों हैं? ना ऐसी कोई बात नहीं बेटा. तू बता क्या कह रही थी? और देखा आज हमारी बेटी कितनी खुश नजर आ रही. पता है बाबूजी, आगरा में डांस कंपटीशन होने वाला है. ताज फेस्टिवल में ललित कला केंद्र की ओर से मेरा नाम चुना गया है. अरे वाह. जानती है माँ, पुरस्कार कितना बड़ा है? पूरे 1 लाख रुपए का. बाबूजी, इस बार चाहे जो भी हो जाए, ये कंपटीशन तो मैं जीत कर रहूंगी. शाबाश बेटा, तुम जरूर जीतोगी. जिन लोगों में आत्मविश्वास होता है ना, वो आधी लड़ाई तो पहले ही जीत चुके होते हैं. गुनी, ये कौन सा कलर है गुनी? फ्री. वेरी गुड. चलो इसे उस सर्कल में भरो. दीदी मुझे बताना ये. ये ऑरेंज कलर है. ये रहा. ये भरो उसको. दीदी बच्चों लो, चलो चलिए बच्चों, मेरे साथ चलिए. नहीं, हमें नहीं जाना है. नहीं, मुझे ड्राइंग सीखनी है. देखो बेटे, तुम्हारी बड़ी मम्मी है ना, उन्होंने तुम लोगों को बुलाया, और अब उन्हें मैं कैसे कह सकती हूँ कि क्यों बुलाया? नहीं, हमें नहीं जाना है. प्रथम, गुनी, आपको आपकी बड़ी माँ ने बुलाया है ना? चलिए जल्दी से जाइए. नहीं जाऊंगा, मेरे को ड्राइंग सीखनी है. प्रथम, जल्दी से जाओ. बच्चे लोग, तुम जाओ नीचे, संभाल के उतर, धीरे धीरे. जी, कहाँ चले गए थे सुबह से? तुम्हारे लिए टिकट लेने गया था. तुम जा रही हो ना आज? जी, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम घर में ऐसे हालात हैं, ऐसे हालात में तुम मुझे मेरे मायके कैसे भेज सकते हो? जो तो मैं बोलती नहीं, बाबूजी तो यही सोचेंगे ना कि ऐसे मुश्किल समय में मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग रही हूँ यहाँ से. नहीं जी, ये बिल्कुल सही वक्त नहीं है. सही क्या और गलत क्या है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ.
और इस वक्त तुम्हारी सेहत से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। और वैसे भी इस घर के हालात तुमसे ज्यादा बेहतर और कौन जानता है। ऐसे माहौल में तुम अपनी देखभाल नहीं कर पाओगे। अरे मगर मेरी बात तो सुनो, अगर मैं घर पर नहीं रहूंगी तो घर की देखभाल कौन करेगा? जब तुम इस घर में नहीं आई थी तब भी ये घर चलता था। अब इस मामले में और बहस नहीं होगी। जी, मैं सब समझती हूँ। तुम जानबूझकर मुझे इस घर से बाहर निकालना चाहते हो। ऐसा ही समझ लो। अरे मेरी बात तो सुनो। लगन से की हुई मेहनत कभी जाया नहीं जाती। वैसे प्रतियोगिता कब है? बस कुछ ही दिन बचे हैं बाबूजी। ईश्वर ने चाहा तो तू जरूर जीतेगी। माँ, बाबूजी, मालती अपने मायके जा रही है। पर अचानक इस तरह कुछ समझ में नहीं आया। माँ, इसकी तबीयत ठीक नहीं है कुछ दिन से। डॉक्टर ने कहा है आराम की सख्त जरूरत है। माँ देखभाल अच्छी हो जाएगी। देखभाल तो यहाँ भी हो सकती है। बहू अगर जाना चाहती है तो जाने दीजिए कौशल्या जी, कुछ दिन लगाएगी अपने मायके में। बाबूजी मैं छोड़ के आता हूँ। खन्ना जी आप लाइए शर्मा जी, मेरे पैसे दे दीजिए मुझे। लेकिन खन्ना जी आपने तो 2 दिन की मोहलत दी थी ना। मोहलत दी थी और इसी की वजह से प्रॉब्लम हो गई। मेरी जॉब खतरे में जनाब। दरिया दिली का जमाना रहा नहीं साहब। मैं आपको और वक्त दे नहीं पाऊंगा। पैसे तो आपको आज और इसी वक्त चुकाने होंगे। विदाई रीत ये कैसी है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।